नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है सतपुड़ा पर सुलगती सियासत। सतपुड़ा भवन में लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन इस आग की लपटें एमपी की सियासत को भड़का रही हैं। कांग्रेस इस घटना को षड्यंत्र के चश्मे से देख रही है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, अग्निकांड में बजरंगबली की भी एंट्री हो चुकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट कर कहा, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। कर्नाटक से सीधा भोपाल पहुंच गए और लंका दहन शुरू हो गया। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस इस घटना को साजिश करार देने पर तुली है। क्या इसके पीछे उसका कोई सियासी मकसद छिपा है? क्या वो इस अग्निकांड के जरिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की लौ को जलाए रखना चाहती है? सवाल तो यह भी है, क्या इस घटनाक्रम से बीजेपी के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग ये रूप धारण कर लेगी और छठवें फ्लोर तक जा पहुंचेगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग जरूर, लेकिन इस आग ने मध्य प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस ने भी सरकार पर एक के बाद एक सुलगते हुए सवाल दागे हैं। शुरुआत पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई और फिर कांग्रेस के नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस को सतपुड़ा में लगी आग साजिश नजर आ रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि कोई भी सरकार आखिर ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्यों इसे कांग्रेस षड्यंत्र के नजर से देख रही है? पीसीसी चीफ कमलनाथ ये पूछ रहे हैं कि इस घटना के पीछे साजिश है या फिर कुछ और। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सतपुड़ा में लगी आग ने मध्य प्रदेश की सियासत को भी अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आग कैसे लगी और इसके पीछे कारण क्या रहे। इसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस घटना को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी ली। वही कांग्रेस के आरोपों पर सरकार के मंत्री इसे अवसरवादी राजनीति बता रहे हैं। कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। सतपुड़ा भवन में लगी आग एक घटना थी या किसी की साजिश, ये तो जांच का विषय है। लेकिन नेताओं के मुंह से निकल रहे आरोपों के अंगारे मध्य प्रदेश की सुलगती सियासत को और ज्यादा भड़का रही है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो भी उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी। यही वजह है कि कांग्रेस महाकाल लोक घटना के बहाने इस घटना को भी एक साजिश का रूप बता रही है। जाहिर है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका उसे फायदा मिला। खैर, सतपुड़ा भवन में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में लगी आग कब बुझेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इन सुलगते सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हैं और चेतन सिंह, नेता हैं बीजेपी के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। काहे तिल का ताड़ बना रहे हैं भैया, जब वो कह रहे हैं कि 4,000 कर्मचारी थे, कोई पेट्रोल लेकर, कोई केरोसिन लेकर नहीं गया, वहाँ कोई फाइलें नहीं होती, सब ऑनलाइन व्यवस्था है, फिर भी आपको साजिश की बू आ रही है। पहले भी आती रही बू इस तरह की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2018 में भी जब दिसंबर में आग लगी सतपुड़ा में, तो आपने कहा साहब साजिश हो गई है,
लेकिन सरकार रही आपकी 15 माह, कोई साजिश का खुलासा नहीं। 2012 में भी आग लगी थी तीसरे माले पर, तब भी आपने कहा साजिश है, लेकिन साजिश तो कहीं निकलती नहीं है। अब आपको चुनाव आ गए तो फिर साजिश दिख रही है। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और जिम्मेदार न्यूज चैनल अनादि न्यूज चैनल है। पूरा मध्य प्रदेश आपको देखता है बड़ी गंभीरता पूर्वक, और मैं भी आपको गंभीरता पूर्वक सुनता हूँ। आप मुझे बताएं, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग 15 घंटे तक जलती रही। 15 घंटे की आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश सरकार का सबसे सुरक्षित भवन आग से नहीं बच पाया, और सारे माले, सारी की सारी फाइलें जलने के बाद जब पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई तब आग पर काबू पाया गया। उसका मुख्य कारण ये है, यह आग लगी नहीं, लगाई गई, क्योंकि 18 साल से जो भ्रष्टाचार कर इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने किया है, तो छुपाने के, दबाने के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और ब्रजेश जी, आपको भी पता, सारे के सारे सर्वे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50% से भी कम दे रहे हैं, क्योंकि लेकिन आपको भी पता है ना कि आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है। नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं ऑनलाइन है, फिर से वो सारे दस्तावेज रीजनरेट हो जाएंगे। दूसरे विभागों में भी रहती हैं फाइलें, वहां ई टेंडरिंग का कोई काम नहीं होता था, वो ये भी कह रहे हैं। अरे मेरी तो ऑनलाइन कितनी है ये आपको ही पता, हमको ही पता है। कोरोना काल में किस प्रकार से पैसों का बंदरबाट किया है, वो फाइलें सारी जला दी गई, क्योंकि कोरोना का जो भ्रष्टाचार का सामने होगा, उससे इनको जिताने का डर सताने लगा। क्योंकि इनको जो धर्मेंद्र जी आपने कहा ना कि इतनी देर में बुझी, घंटों में बुझी, तब बुझाई गई, तो ये संसाधन की कमी, व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहिए ना। आप तो सीधे सीधे कह रहे भ्रष्टाचार है, आग लगा दी गई है, 12,000 फाइलें जला दी गई हैं, तो 4,000 लोगों के बीच में कोई ऐसी साजिश रच सकता है क्या? और जांच कमेटी बन गई है, इससे पहले ही आरोप। पूछता हूँ, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आग लग जाती है और कोई भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की आग। हाँ, ये सवाल आपका वाजिब है, मैं वही तो कह रहा हूँ। दूसरा मुझे पूरा करना, दूसरा ये उनकी प्लाट नहीं है, क्या कारण है कि जिस दिन प्रियंका जी ने उज्जैन में इनके घोटालों की लिस्ट का आंकड़े दिए आपने, आंकड़े, और उनमें वैसे आंकड़े हैं, हालांकि चेतन जी जवाब देंगे, लेकिन मैं कुछ उल्लेख कर देता हूं। आपने कहा कि साहब 225 घोटाले हुए, लेकिन जब 15 माह की सरकार, आप सिंगस घोटाले में क्लीन चिट दे देते हैं, आप पौधरोड फंड में क्लीन चिट दे देते हैं, आपके ही मंत्रियों में लेटर वार शुरू हो जाता है। ब्रजेश जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। अरे मैं तो आपके सवाल पे बोल रहा हूँ ना साहब, कि फिर क्लीन चिट दे देते हो लेकिन चुनाव में आरोप लगाते हो, ये जानना चाह रहा हूं मैं तो सवाल करने दीजिए ना मुझसे, मुझे अपनी बात तो करने दीजिए ब्रजेश जी, आप मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न आ रहा है ना उसी से। तो मित्र रख लेगा, आप मुझे तो बोलने दीजिए, मेरा सीधा आरोप नहीं, मैं आपको पूरी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की ये बौखलाहट है, जिस कारण से ये आग लगी है। 18 साल के कुशासन का, भ्रष्टाचार का राज था, वो खुलने वाला है, और 150 से अधिक सीटें लेकर कमलनाथ। अच्छा, आप एक समझदार हैं और प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। धर्मेंद्र जी, एक सवाल, धर्मेंद्र जी, एक सवाल, धर्मेंद्र जी, आप समझदार हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, सारी जानकारी है आपको सरकारी सिस्टम की, आपको पता है कि कहीं से प्रपोजल जाता है तो कहां तक जाता है, एक जगह कोई एक कागज नहीं रहता है, विभाग में सारे कागज वही नहीं रहते, केंद्र से राशि मिलती है तो वहां से लेकर आपको वित्त मंत्रालय तक रहती, एक दस्तावेज 10 जगह रहता है, जब फाइल चलती है तो फिर कोई इस तरह से एक विभाग के कागज जला के बच सकता है क्या? अरे साहब, कोरोना काल में किस प्रकार से आपदा में अवसर इन भाजपा के मंत्री और नेताओं ने ढूंढा है, उस आपदा को अवसर के रूप में बदलकर इस प्रदेश को लूटने का जो काम किया है भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने, और उसमें मुख्यमंत्री का भी संरक्षण है, इसलिए ये आग लगाई गई है। चेतन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वो तो कह रहे हैं पूरी साजिश है,
हास्य को आप मैं भाजपा को लेना चाहता कि ये देखिए, आग लगाकर ठीक है, 5 मिनट हो गए। जवाब ले लीजिए कांग्रेस इसके। की अगर बात हो गई तो मैं अब विषय रखूंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी आप साजिश पे जवाब ले लीजिए ना, कि आप साजिश करार दे रहे हो, तथ्य कुछ नहीं है। ठीक है अगर चेतन जी, वो कह रहे कांग्रेस सिर्फ में- साजिश है। अगर कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो 16 महीने में जिस व्यापम को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, 1 इंच भी अगर आपने कहीं कार्रवाई करने की बात कही हो तो आप बताइए। डंपर कांड को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार हमलावर रही सड़क से लेकर के विधानसभा तक, जिसके कारण आपने सदन का 3 बार वॉकआउट किया। एक बार, अरे भैया सुनने की जरा स्मरण शक्ति ठीक रखो ना। बोलने के लिए इतना वक्त दिया है ना आपको, केवल आपको ही बोलना है तो फिर आप कांग्रेस कार्यालय में बैठ करके बोल लीजिए ना। और रही बात जो मेरे मित्र कह रहे हैं, आज तो हर चीज ऑनलाइन है, जमीन में गड़े हुए सबूत भी हम निकाल करके बाहर ला सकते हैं। और रही बात जांच की, अगर जांच होगी, जो भी दोषी होगा, इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है। इस देश का संविधान में अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके लिए भी अपराध की वही सजा है जो मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारियों के लिए। लेकिन किसी भी घटनाक्रम, किसी भी दुर्घटना को एकदम तात्कालिक रूप से नहीं ये तो षड्यंत्र है, नहीं ये तो इस प्रकार का है, इस तरह से कह के आप केवल अपने आप को, खुद को आनंदित महसूस कर सकते हो। बाकी इसका मशीनरी पर, शासन पे, प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात, कांग्रेस को निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए, ये उनका नैतिक अधिकार है। कहें, घोषणा करें कि अगर हमारी सरकार धोखे से अगर बन गई तो हम, जैसे कल प्रियंका जी 5 घोषणाएं करके गई ना, कहें पहली कैबिनेट में हम 11 दिन में इसकी जांच करेंगे और 1 महीने में जो आरोपी होगा उसको जेल के शिकंजों के पीछे डालेंगे। क्यों नहीं घोषणा करते हो? घोषणा करना है तो ऐसा करिए ना, केवल चुनावी घोषणा चक्र करके क्या करना, चुनावी चक्र करके क्या करोगे? चुनाव में क्या होना है? मेरे मित्र कह रहे हैं 50, 55, 60। अरे बोलने से पहले सोच लो, इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगातार 10 साल में 2 बार कांग्रेस जैसी पार्टी को विपक्ष के बराबर संख्या भी लोगों ने नहीं दी है, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो। क्या ये फाख्ता एक पंछी हुआ करता था, वो फाख्ता का सारा रोग कांग्रेस में आ गया है? मुझे लगता है कि कांग्रेस दिन में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, इस सपने से बाहर निकले। और जिस प्रकार के घोटालों को लेकर के आप लगातार आरोप लगा रहे हो, ये कंडीशन से निकल करके सड़क पर संघर्ष करना सीखो, जनता की लड़ाई करना सीखो, जनता के मुद्दों पर जनहित की बातें करना सीखो। लेकिन चेतन जी, संसाधन इतने अच्छे नहीं थे, पर्याप्त इंतजाम नहीं थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, तो जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है, लगातार लगा रही है, चाहे प्रियंका गांधी लगा के गई हैं, उनको बल तो मिला ना इस घटना से। देखो, ये या तो आप उनसे बात करा लो या मुझसे जवाब ले लो। दिक्कत ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला, मैंने कहीं एक शब्द भी बोला क्या आपको? जी आप बोलिए। अगर भाजपा का जवाब भी कांग्रेस को देना है तो धर्मेंद्र शर्मा जी दे दें। नहीं, कहीं भी अगर सेफ्टी व्यू से अगर कहीं लापरवाही हुई है, अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर एक्शन लेगी। अगर लापरवाही सिद्ध होने पर अगर सरकार एक्शन नहीं ले तो निश्चित रूप से आपको इस बात को लेकर के सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन आप कुछ देखना चाहते नहीं, आप ही एजेंसी हो जाओ ना, आप ही सीबीआई हो जाओ, आप ही सुप्रीम कोर्ट हो जाओ, आप ही हाई कोर्ट हो जाओ, बाकी जांच एजेंसियों की जरूरत कहाँ है? फिर आप ही सब कर लीजिएगा। अगर सरकार के अधिकृत प्रवक्ता माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है और हर बातें ऑनलाइन है, कोई चीज नहीं छिप सकती है, और आपके पास तो एक्सपर्टों की टीम है, वो आनंद राय साहब आजकल कहाँ है? आजकल कांग्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरे आनंद राय को ढूंढ करके निकालिए, दूसरे को ढूंढ करके निकालिए। आजकल बहुत लोग घूम रहे आनंद राय बनने के लिए। मेरा ऐसा मानना है ब्रजेश जी कि आज की तारीख में कोई भी सरकार हो, अगर सिस्टम से छेड़खानी करेगी, अगर भ्रष्टाचार में इस तरह जिस तरह पे हम चर्चा कर रहे हैं, कोई आग लगाकर उसको खत्म करने का सोचो, ये अब संभव नहीं है। ऑनलाइन के सारे रिकॉर्ड फेसबुक से लेकर के गूगल तक सबके पास रहते हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए शोर मचा रहे हैं, आप ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। आप कह रहे हैं स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा लेना चाहिए, तो एक SIT बनाइए, बड़े बड़े अधिकारी हैं उस पर, उन पर भरोसा नहीं है क्या? आपने पहले आरोप सिद्ध नहीं हुए और सीधे आप तो सजा का ऐलान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की फाइलें जला दी, भ्रष्टाचार है, तो ये तो गलत है ना। चेतन सिंह जी जानते हैं और मान भी गए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं, सरकार बनते ही सबसे पहले इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो 4-5 महीने बाद बन जाएगी ना, करते नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता ने इनके काले कारनामे देख लिए। इन्होंने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में भ्रष्टाचार कर दिया, तो
तो इन लोगों ने कोरोना काल में जिन लोगों के परिजन गए, तो कह रहे हैं ना, हादसे में भी आप अवसर देख रहे हैं चुनावी, उनकी लाशों को भी बेचने का काम किया। कोरोना में इन्होंने लाशों पर राजनीति की, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे आप। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। दूसरे दौर में आऊंगा शर्मा जी आपके पास। पर गुहार लगा रहे थे, तब इन लोगों ने धर्मेंद्र जी दूसरे दौर में आऊंगा। रमेश जी, ये बेचने का काम किए। कितने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रही थी प्रियंका गांधी, जो आंकड़ा देके गई हैं, इस हादसे से, इस घटना से उसको बल मिलता है, या जिस तरह से आग ठंडी हो गई चंद घंटों में, कुछ घंटों में, वैसे ये मुद्दा भी शांत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, कुल मिलाकर के इस मुद्दे को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो वो जो दुर्घटना बड़ी जो सतपुड़ा में भवन में घटी है एक, और दूसरा फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा है। तो सबसे पहले हम सतपुड़ा में जो घटना घटी उसको देखें। वहां जो सतपुड़ा का जो निश्चित रूप से जो कार्यालय है वो विभागाध्यक्षों का कार्यालय है। तो विभागाध्यक्षों के नीचे संभाग के कार्यालय होते हैं, जिलों के कार्यालय होते हैं, और उसके ऊपर मंत्रालय होता है। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर जो 3 तरह की जो फाइलें होती हैं, उसमें 2 तरह की फाइलें या तो मंत्रालय में सुरक्षित होती है या संभागीय कार्यालय में सुरक्षित होती है। जितनी फाइलें जली है वो सारी की सारी फाइलें रीट्रेस हो जाएंगी संभागीय कार्यालय से या फिर मंत्रालय से। लेकिन एक जो 5 से 10% की ऐसी फाइलें होती हैं जो आंतरिक विभागीय कार्रवाई की होती हैं, और वो केवल और केवल सतपुड़ा के कर्मचारियों और अधिकारियों, कोई छुट्टी पे चला गया या किसी पर कोई आरोप पत्र हो गया, कोई सस्पेंड हो गया, वो जो प्रशासनिक कार्रवाई केवल और केवल सतपुड़ा भवन की कार्रवाई होती है, उन फाइलों का मूल्यांकन कठिन होगा, क्योंकि वो विभाग के उस बिल्डिंग के अंदर की कार्रवाई है, और उसमें कोई आर्थिक जो अलर्ट होता है, पैसा अलर्ट होता है, वो कुछ नहीं होता। वो प्रशासनिक जो फाइल कागज होते हैं वो ही होता है। इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरी ये जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना निश्चित रूप से इस पर जो आक्षेप लगाना चाहिए वो आक्षेप सिस्टम पर लगाना चाहिए। जिस तरीके से बरसात आती है और उसके पहले बिजली का, सड़क का और भवनों का सारा मेंटेनेंस होता है, ठीक उसी प्रकार जब गर्मी आती है तो कहीं ना कहीं ये जो फायर सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस की बात होती है। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में जो सिस्टम था, प्रशासनिक जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं उसका फेल्यूर उसको माना जाना चाहिए। क्योंकि घटना के समय जब देखा गया, तो मैंने मीडिया में ही पढ़ा, सत्य तो अब जांच के बाद ही आएगा, कि फायर सिस्टम में जंग भी लगी हुई थी। एक बात हो गई। दूसरा, ये जो आंतरिक घटना घटी है वो उस भवन के अंदर की है। बाहर से कोई आदमी ना तो जा सकता है ना आ सकता है। उसमें कैमरे लगे होते हैं और कैमरे दूसरी जगह भी फीड हो रहे होते हैं, कोई नहीं आ सकता। ये जो 3 भवन है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है और मंत्रालय है, इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता और उसकी बकायदा एंट्री। तो शर्मा जी, आपने एक तस्वीर तो साफ कर दी कि भ्रष्टाचार के लिए आग नहीं लगाई गई है। अब आपको इसमें कहीं अंदेशा लगता है, जरा सी भी शंका है कि किसी की साजिश हो सकती है, चाहे वो कर्मचारियों की हो सकती है? आपको लगता है कि 4000 लोग दिन में हों, दिन दहाड़े किसी कोई साजिश रच सकता है, उसको अंजाम तक पहुंचा सकता है? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर, मैं सत्य नहीं जानता लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर किसी साजिश की आशंका नहीं लगती। ये गंभीर लापरवाही है। और मैं आपके चैनल से भाजपा के प्रतिनिधि जी से विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो सुरक्षा प्रबंध का, खास तौर से फायर का इस बिल्डिंग का इंचार्ज है, उसको सस्पेंशन तो होना ही चाहिए। जिसके पास ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस और फायर सिस्टम का जो इंचार्ज है, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप मुझे बताइए, एक अगर एसी से ब्लास्ट हुआ और आग फैलती चली गई, उसने क्या सिस्टम वहां पर रखा हुआ था? तो मैं समझता हूं, हालांकि 3 दिन की जांच की बात है, तो इसमें फायर सिस्टम पर उसकी कब से मॉनिटरिंग नहीं हुई थी और उसका कौन प्रभारी है, ये सारे तथ्य तो जांच में सामने आना ही चाहिए ब्रजेश जी। तो धर्मेंद्र जी, साजिश नहीं है उसमें, लेकिन यदि आप सिस्टम पर सवाल उठाएंगे तो आपका राजनीतिक मकसद नहीं सध रहा है उससे, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं, जबकि आपको उठाना चाहिए व्यवस्था पर, सिस्टम पर, संसाधनों पर। ब्रजेश जी, मेरा ये आरोप नहीं है। आप तो इतने बुद्धिजीवी हैं, आप बताइए, इतनी सुरक्षित बिल्डिंग, इतनी सुरक्षित तो कह रहे हैं संसाधन पर, सिस्टम पे सवाल उठाना चाहिए ना, कि आपकी व्यवस्था वैसी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं आप। वो सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज है, वो अपनी सबसे सुरक्षित बिल्डिंग की रक्षा नहीं कर सकती। अब ऐसे तो पेंटागन पे भी हमला हो गया था ना, संसद पर भी हमला हो गया था। एक माले में आग लगी होती ब्रजेश जी, एक माले में आग लगी होती, समझ में आता। पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। तो मैं भी तो कह रहा हूँ,
शर्मा जी भी उस बात से आपके सहमत हैं कि सिस्टम व्यवस्थाएं आपकी दुरुस्त नहीं है, सस्पेंड होना चाहिए, आपके पास संसाधन नहीं है, आपकी बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है, ये सवाल उठाना चाहिए ना। अरे ब्रजेश जी, चूंकि इनकी नीयत खराब है, ये फिर बिल्डिंग वही आ गए, वो कह रहे एक फाइल 10 जगह रहती है भाई, वहां से आ जाएगी। कोरोना काल के इनके भ्रष्टाचार के सबूत उस बिल्डिंग में वही रखे तो थे। मैं कह रहा हूँ, मकसद आपका वहीं से सत्ता है ना, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, समय नहीं, मेरे पास 1 मिनट है। चेतन जी जवाब दीजिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, व्यवस्था आपकी दुरुस्त नहीं थी, सिस्टम आपका दुरुस्त नहीं था। जी, हम जनता की अदालत में इनके भ्रष्टाचार को लेकर जाएंगे और जनता इनके भ्रष्टाचार का न्याय करेगी। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश से जनता इनकी हमेशा के लिए विदाई करने वाली। ठीक है, चेतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चेतन जी, चेतन जी, लगता है संपर्क टूट गया, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, लेकिन जो मैं कह रहा था, धर्मेंद्र जी से भी मैंने सवाल किया, सिस्टम पर, व्यवस्था पर, इसलिए वो सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनसे राजनीतिक उनका मकसद नहीं सकता है, वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम एक अलग है और चुनावी मुद्दा अलग है। आप अगर पिछले 50 वर्षों का देखें, क्योंकि मुझे 52-53 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए, सरकारें इतनी बार बदली हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, ऐसा कोई विपक्ष नहीं है जिसने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगाए हों। और अगर सरकार बदलती है तो जिन भी बिंदुओं पर विपक्ष ने सरकार पर आक्षेप लगाए हैं, जब वो सरकार में आते हैं तो उन बिंदुओं को क्लीन चिट मिलती है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जिन दिनों कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, बड़ा जमीन घोटाले की भाजपा ने बहुत ज्यादा उठाया कि जमीन घोटाला हुआ, एक आध किसी मंत्री को भी उन्होंने उसमें लपेटा। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो वो सारा का सारा, जिसमें जबलपुर और छत्तीसगढ़ के हिस्से थे, उन मंत्रियों को क्लीन चिट मिली। ठीक उसी प्रकार मंदसौर में जो जिले में जो गोलीकांड हुआ था, और जब इन कांग्रेस की सरकार आई तो उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिली। तो कुल फॉरेस्ट विभाग ने भी क्लीन चिट देती थी, उमंग सिंगार वाला मामला है, दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, ये सारी और उसके पीछे ब्रजेश जी सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि राजनीतिक दल आपस में गुत्थम गुत्था कर लेते हैं और जो ओरिजिनल दोषी होता है उसको बचने का मौका मिलता है। इसमें भी मेरा बिल्कुल बहुत विनती है, इसमें शर्मा जी, आपका सवाल में चेतन जी जुड़ गए, उन तक पहुंचा देता हूं, समय नहीं है मेरे पास। चेतन जी, शर्मा जी भी कह रहे हैं कि इसमें गंभीर लापरवाही है, सिस्टम की खामियां हैं, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार है उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। फायर अधिकारी है उसको प्रथम दृष्टया ही दोषी मानकर सस्पेंड कर देना चाहिए कि व्यवस्थाएं नहीं देख पाए, वहां पे उसके इंतजाम नहीं थे, जल्दी से एक्शन नहीं हुआ। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, बहुत बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, और ये सारे घटनाक्रम पर जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। जो दोषी हैं, आरंभिक रूप से जो दोषी हैं, उन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इन सारे मामलों को लेकर के गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखिए आगामी 24 घंटे में किसी ना किसी पर इस पर कार्रवाई होगी, कोई ना कोई इस पर निलंबित होगा और आगे भी इसकी जांच रिपोर्ट आएगी। की जा सकती। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चेतन जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतपड़वा में जो आग लगी वो वहाँ तो बुझ गई है, लेकिन उसके सवाल ऐसे हैं जो सियासी गलियारों में तूफान मचाए हुए, लेकिन सवालों ऐसे उठाए जा रहे हैं जिनसे सियासी मकसद सज सके। लेकिन सिस्टम और व्यवस्था की खामियां तो हैं जिस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार एक्शन में SIT का गठन कर दिया और निश्चित तौर पर जल्द ही जिम्मेदारों पर, लापरवाह अफसरों पर भी गाज गिरेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।